वेलकम दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है द बॉय हु ब्रोक द बैंक। बहुत ही सुंदर चैप्टर है। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ लाइन्स दिखाना चाहूँगा, जिससे इस चैप्टर की कुछ ना कुछ तो खासियत आपको पता चलेगी। तो चलो देखते हैं वो क्या है। तो ये हैं कुछ लाइंस। रूमर्स आर कैरिड बाय हेटर्स, स्प्रेड बाय फूल्स एंड एक्सेप्टेड बाय टोटल इडियट्स। रूमर्स का मतलब होता है, आप कह सकते हो किसी के बारे में अफवाहें फैलती है ना, तो जो अफवाह होती है ना वो फैलाई जाती है हेटर्स, मतलब जो लोगों को ना पसंद करते हैं ना उसके बारे में लोग अफवाह फैलाते हैं। स्प्रेड बाय फूल्स, और जो मूर्ख लोग होते हैं वो इसे फैलाते हैं। और एक्सेप्टेड बाय टोटली इडियट्स, और जो सबसे ज़्यादा मूर्ख होते हैं वो उसे मान लेते हैं। तो ये मैंने क्यों बताया आपको, उसका आपको कारण हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अपना चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द बॉय हु ब्रोक द बैंक। मतलब क्या, वो लड़का जिसने बैंक को डुबा दिया या बैंक तोड़ दिया, आप नहीं बोल सकते, बैंक को डुबा दिया। ऐसा क्यों कहा गया है? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक गांव की, जहां पर कैसे एक अफवाह ने एक बड़ा रूप ले लिया, जहां पे लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली और कह सकते हो आपकी एक बैंक जो है वो डूब गया। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है। Nathu grumbled to himself as he swept the steps of the People Nagar bank owned by Seth Govindram। एक यहाँ पे नाथू नाम का एक आप कह सकते हो झाड़ू मारने वाला व्यक्ति था। उसने क्या ग्रैम्बल्ड किया। देखो ग्रैम्बल्ड का मीनिंग यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो। ग्रैम्बल्ड का मीनिंग होता है थोड़ा एटीट्यूड, मतलब ना गुस्से में झाड़ू ऐसे साफ करना। आप जब गुस्से में झाड़ू लगाओगे तो क्या होगा, धूल हवा में उड़ेगी। तो देखो क्या हो रहा है। ही यूज द स्मॉल ब्रूम hurriedly and carelessly, and the dust after raising in a cloud above his head settled down again on the steps। अब क्या हो रहा था, वो सीढ़ियों की तो सफाई कर रहा था, लेकिन इतनी लापरवाही के साथ, इतनी ज़ोर से, इतनी जल्दी में वो सफाई कर रहा था, जिससे हो क्या रहा था कि जो धूल थी वो हवा में उड़ रही थी और वापस हवा में उड़ने के बाद वो उसी सीढ़ियों पर वापस जम जा रही थी। एज नाथू वॉज बैंगिंग हिज पैन अगेंस्ट अ डस्टबिन, सीताराम द वॉशरमैन सन पास्ड बाय। तो जैसे ही वो जो सारे कचरे थे वो डस्टबिन में डाल रहा था, तो वहाँ पर एक सीताराम नाम का धोबी था, वो वहाँ से गुजर रहा था। Sitaram was on his delivery round. He had a bundle of freshly pressed clothes balanced on his head। सीताराम जो था ना, अपनी जो कपड़े वो इस्त्री करता है, जो धोता है, उसे डिलीवरी करने के लिए निकला था। और उसने ना एक अच्छे से धोए हुए प्रेस किए हुए कपड़ों का बंडल अपने सर पर बैलेंस किया हुआ था। डोंट रेज सच डस्ट, ही कॉल्ड आउट टू नाथू। उसने क्या कहा कि इतनी सारी धूल हवा में मत उड़ाओ। आर यू अनॉयड बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू एन एक्स्ट्रा ₹2 अ मंथ। क्या तुम अभी भी गुस्सा हो कि तुम्हें जो बैंक वाले हैं जिसके बाहर तुम झाड़ू लगा रहे हो, उन्होंने तुम्हें ₹2 हर महीने एक्स्ट्रा देने का वादा नहीं निभाया? तो यहाँ पर क्या होता है, आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, कंप्लेन द स्वीपर बॉय, आई हैवेंट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पे। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या कहा, जो नाथू था उसने बोला कि मुझे ना उसके बारे में बात नहीं कर रही है, वो ₹2 तो छोड़ दो, मुझे जो रोज़ाना जो मुझे अपनी मजदूरी मिलती है, जो पगार मिलती है, वो भी नहीं मिली है। आगे देखते हैं हम। एंड दिस इज़ द 20th ऑफ द मंथ, और आज महीने की 20 तारीख हो गई। हु वुड थिंक अ बैंक वुड होल्ड अप अ पुअर मैन्स सैलरी। और कौन सोच सकता है कि एक बैंक जहाँ पर बहुत सारे लोगों का पैसा जमा होता है, वो एक बेचारे गरीब की सैलरी नहीं देगा या रोक लेगा। एज सुन एज आई गेट माई मनी आई एम ऑफ।
और जैसे ही मैं अपने जो पैसा जो मेरा बनता है वो सैलरी लेके मैं यहाँ से चला जाऊँगा। नॉट अनदर वीक आई वर्क इन दिस प्लेस, और एक हफ्ता भी मैं यहाँ पर काम नहीं करने वाला हूँ। एंड नाथू बैंग द पैन against the dustbin several times just to emphasize his point and giving himself confidence। देखिए emphasize का मतलब यहाँ पे दिया है draw attention to। तो वो जैसे कह रहा था ना गुस्से में कि मैं तो यहाँ पे नहीं रहूँगा, तो हाथ में जो झाड़ू और जो पैन था, आप कह सकते हो सूप, जिससे हम लोग घर में वो उठाते ना, डस्टबिन का झाड़ू मारते समय हम लोग कोई कचरा हो गया उठाने के लिए यूज़ करते, तो उसने वो ना डस्टबिन में मारते हुए अपनी बात में ज़ोर दिखाने के लिए ऐसा कहा। आगे बढ़ते हैं। वेल आई विश्ड यू लक सेड सीताराम, और सीताराम ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहता हूँ। आई विल कीप लुक आउट फॉर एनी जॉब्स दैट माइट सूट यू, और मैं ना आपके लिए एक जॉब ढूंढता रहूँगा जो आपको सूट हो। अगर आपको मुझे कोई ऐसी जॉब मिले तो मैं आपको बता दूंगा कि कहीं पे आपको यहाँ पे काम करना होगा, तो आप जब यहाँ से चले जाओगे तो आपको वो जॉब मिल जाएगी। एंड ही पॉडल्ड barefoot along the road, the big bundle of clothes hiding most of his head and shoulders। तो उसने क्या किया, लंबे लंबे कदम बढ़ाकर अपनी मंजिल की ओर निकल गया, और उसने उसके जो कपड़े थे जो इस्त्री करके ले जा रहा था अपने कंधों और सर पर पूरे ढके हुए थे। At the fourth home he visited, Sitaram heard the lady of the house mention that she was in need of a sweeper। और वो जैसे ही चौथे घर पहुंचा सीताराम कपड़ों कर लेकर, तो उसने सुना कि वहाँ की जो महिला थी उससे एक स्वीपर मतलब आप कह सकते हो झाड़ू मारने वाले की आवश्यकता थी। ट्राइंग हिज बंडल टुगेदर ही सेड, अपने बंडल को बांधते हुए उसने कहा, आई नो अ स्वीपर बॉय हु इज़ लुकिंग फॉर वर्क। मैं एक ऐसे सफाई कर्मी को जानता हूँ जो काम के लिए तलाश कर रहा है। ही कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, और वो अगले महीने से स्टार्ट भी कर देगा आपके घर काम करना। ही इज़ विद द बैंक जस्ट नाउ बट दे आरंट गिविंग हिम हिज पे एंड ही वॉन्ट्स टू लीव। तो ये तो जो स्वीपर है वो पहले बैंक में काम करता था, लेकिन क्या हुआ कि बैंक वाले उसे उसका पैसा नहीं दे रहे, इसीलिए वो अब जॉब छोड़ना चाहता है। आगे बढ़ते हैं हम। तो उस महिला का रिएक्शन देखिए आप कि वो महिला क्या कहती है। इज़ दैट सो सेड मिसेस श्रीवास्तव, वेल टेल मी टू कम एंड सी मी टुमारो। क्या आप सच कह रहे हो? जो मिसेस श्रीवास्तव थी उन्होंने कहा, ठीक है, आप उसे कल बुला लेना और मुझसे मिलने के लिए कह देना। एंड सीताराम ग्लैड दैट ही हैड बीन ऑफ सर्विस टू बोथ अ कस्टमर एंड हिज फ्रेंड, और सीताराम को खुशी हुई कि उसने अपने दोस्त का भी काम कर दिया और अपने कस्टमर का भी काम कर दिया। होस्टेड हिज बैग ऑन हिज शोल्डर्स एंड वेंट हिज वे। देखिए होस्टेड का मतलब यहाँ पर दिया गया है रेज टू अ हायर पोजीशन। तो जो उसने अपना बंडल बांधा था उसे अपने कंधे पर चढ़ाकर वो अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग। तो मिसेस श्रीवास्तव को कुछ शॉपिंग करनी थी। शी गेव इंस्ट्रक्शंस टू द आया अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी एंड टोल्ड द कुक नॉट टू बी लेट विथ द मिड डे मील। तो उसने क्या किया, अपनी आया को कह दिया कि वो बच्चे का ध्यान रखे, और अपने कुक को बता दिया कि खाने के लिए बिल्कुल लेट ना हो। देन शी सेट आउट फॉर द पीपल नगर मार्केट प्लेस टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लोथ शॉप। कस्टमरी का मतलब होता है यूजुअल, आम तौर पर। तो उसके बाद इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो अपनी आम तौर पर जो वो कपड़ों के दुकान में शॉपिंग करती है उसके लिए निकल पड़ी। A large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar, and it was her that Mrs. Shrivastava found her friend Mistress Bhushan sheltering from the heat।
तो जो अपना बाज़ार था पीपल नगर का, वहाँ पर एक पेड़ था बड़ा सा, जिसके नीचे जो मिसेस श्रीवास्तव थी, शॉपिंग करने के टाइम पे उनकी एक फ्रेंड उनके साथ में होती थी, मिसेस भूषण। तो वो वहाँ पर खड़ी थी और इतनी धूप थी कि वो वहाँ पर अपने आप को धूप से बचाने का प्रयास कर रही थी। मिसेस भूषण वॉज फैनिंग हर सेल्फ विथ अ लार्ज हैंकरशिप, शी कंप्लेन द समर। तो जो मिसेस भूषण थी वो क्या कर रही थी, एक बड़े रुमाल से अपने आप को ऐसे हवा दे रही थी और कह रही थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। शी अफर्म्ड वॉज डेफिनेटली द हॉटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर। और उनकी फ्रेंड ने, मिसेस भूषण ने कहा कि शायद से ना ये जो पीपल नगर की सबसे ज़्यादा गर्मी का सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। शी देन शोड मिसेस श्रीवास्तव अ सिंपल ऑफ द क्लोथ शी वॉज गोइंग टू बाय, सैम्पल ऑफ द क्लोथ। तो उसके बाद क्या किया, मिसेस भूषण ने मिसेस श्रीवास्तव को एक कपड़ा का सैंपल दिखाया जो वो खरीदने जा रही थी। एंड फॉर 5 मिनट्स दे डिस्कस इट्स शेड, टेक्सचर एंड डिज़ाइन। और 5 मिनट के लिए उन दोनों ने उसका जो डिज़ाइन था, उसका कलर था, उसके बारे में बात की। Having exhausted this topic, Mrs. Srivastava said, "Do you know, my dear, that Seth Govind Ram's bank can't even pay its employee?" तो उन्होंने थोड़ी देर बात की कपड़ों के बारे में और उसके बाद ना वो बात करके वो एग्जॉस्ट, मतलब आप कह सकते हो जो ये वर्ड एग्जॉस्ट है इसका मतलब होता है बोर हो जाना, आप कह सकते हो। तो वो टॉपिक जो था कपड़े का, बोर होने के बाद मिसेस श्रीवास्तव ने मिसेस भूषण से कहा कि तुम्हें पता है कि ना सेठ गोविंद राम का जो बैंक है ना, अपने कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं दे पाता है। ओनली दिस मॉर्निंग आई हर्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम देयर स्वीपर हु हैज़ेंट रिसीव हिज वेजेस फॉर ओवर अ मंथ। और आज ही मैंने सुना कि उनका जो सफाई कर्मचारी है उसने अपने 1 महीने की जो सैलरी है उसे नहीं मिली है। शॉकिंग रिमार्क्स Mrs. Bhushan, if they can't pay the sweeper, they must be in a bad way. None of the other could be getting paid either. तो यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि मिसेस भूषण ने कहा कि अगर वो लोग एक बेचारे सफाई कर्मचारी को पे नहीं कर पा रहे हैं, उसकी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो ना एक बुरी कंडीशन में होंगे। और लगता है जो जो बैंक में काम कर रहा होगा उन्हें भी सैलरी नहीं मिल रही होगी। शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव एट द tamarind tree and went in search of her husband, who was sitting in the front of Kamal Kishore's photography shop talking with the owner. तो यहाँ पर क्या हुआ कि मिसेस भूषण ने ये बात सुनी और उन्होंने अपनी फ्रेंड मिसेस श्रीवास्तव को वहीं इमली की पेड़ के नीचे छोड़ दिया और अपने पति के तलाश में निकल पड़ी, जो कहाँ थे, एक फ़ोटोग्राफ़ी शॉप थी, कमल किशोर फ़ोटोग्राफ़ी शॉप। वहाँ बैठकर कमल किशोर से, मतलब जो ओनर है, उनसे बात कर रहे थे। सो देयर यू आर, क्राइड मिसेस भूषण, आई हैव बिन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, वेयर डिड यू डिसअपेयर। तो आप यहाँ हैं, ऐसा कहते हुए मिसेस भूषण ने चिल्लाया, या फिर कह सकते हो आपने रोया। और उन्होंने कहा कि मैं आपको लगभग 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ, मतलब मिस्टर भूषण को। और उन्होंने पूछा कि आप कहाँ गायब हो गए थे। Nowhere, replied Mr. Bhushan. Had you remained stationary in one shop, I might have find you, but you go from one shop to another shop like a flower, like a bee in a flower garden. तो यहाँ पर क्या कहा मिसेस भूषण ने कि मैं तो कहीं नहीं गया था। तो इस पर मिसेस भूषण ने कहा कि तुम क्या एक शॉप पर, एक दुकान पर, स्टेशनरी, यहाँ पर आप देख सकते हो मीनिंग स्टेशनरी का मीनिंग यहाँ पर लिखा है स्टेबल। मतलब क्या आप एक भी शॉप पर स्टेबल या फिर रुके होते हो? आप तो एक मधुमक्खी या फिर कह सकते हो भौरे की तरह एक शॉप से दूसरे शॉप तक घूमते रहते हो। डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, द हीट इज़ ट्राइंग इनफ। आप अब बड़बड़ाना बंद करो, ये गर्मी ही बहुत काफ़ी है। I don't know what is happening to people नगर, even the banks about to go bankrupt.
तो यहाँ पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है बैंक करप्ट, जिसका मतलब होता है विदाउट इनफ मनी टू पे वॉट यू ओन फाइनेंशियली रिल्ड। इसका मतलब क्या होता है कि ना उन्होंने कहा कि ना दिवालिया निकलना, या फिर आप कह सकते हो कंगाल जब कोई होता है तो उसका हम कहते हैं कि ये बैंक करप्ट हो गया, उसके बैंक में पैसे नहीं है। तो जब बैंक करप्ट होता है मतलब जिन लोगों ने उसमें डिपॉजिट किया है ना उनके पैसे डूबने वाले हैं। तो मिसेस भूषण ने क्या किया, पता नहीं पीपल नगर को क्या हो गया है, यहाँ पर तो जो बैंक है वो ही कंगाल होने वाला है। वॉट इज़ दैट सेड कमल किशोर सिटिंग अप सडनली विच बैंक। तो यहाँ पर कमल किशोर ने अचानक बैठते हुए कहा कि कौन सा बैंक, आप क्या कह रहे हो। वाई द पीपल नगर बैंक, ऑफ कोर्स आई हर्ड दे हैव स्टॉप्ड पेइंग एम्प्लॉयज़, डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर। तो उन्होंने कहा क्यों पीपल नगर का बैंक, मैंने आज ही सुना कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ मतलब कर्मचारियों को तनख्वाह देना बंद कर दिया है। आप अब ये मत कहना मिस्टर किशोर कि आपका उसमें एक बैंक अकाउंट है। तो इसमें मिस्टर किशोर ने क्या कहा, नो बट माई नेबर हैज़, ही exclaimed and he called out over the low partition to the keeper of the barber shop next door, Deepak Chand, have you heard the latest? The People Nagar bank is about to collapse. You had better get your money out as soon as you can. तो इस पर मिस्टर किशोर ने क्या कहा कि मेरा अकाउंट तो नहीं, कमल किशोर ने क्या कहा कि इसमें मेरा अकाउंट तो नहीं है, लेकिन मेरे जो बाजू की दुकान है, जो एक सैलून की दुकान है, उसका अकाउंट है। तो उन्होंने क्या किया, एक पार्टीशन जो बीच में जो आप कह सकते हो दो कमरों को अलग करने के लिए बीच में जो पार्टीशन डाला जाता है, वहाँ से हटकर उन्होंने अपने पड़ोसी जो दुकान थी दीपक चंद की, जो एक सैलून की दुकान थी, वहाँ पर कहा कि तुमने क्या नई खबर सुनी, जो पीपल नगर का बैंक है वो बैंक करप्ट होने वाला है, तुम्हारा उसमें पैसा है तो उसे जल्दी से जल्दी निकाल लो, जितने जल्दी तुम निकाल सकते हो। तो देखिए किस प्रकार ये बात आगे बढ़ी, एक धोबी से लेकर अब दीपक चंद के पास पहुंच गई है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अगर आपको पूरी स्टोरी देखनी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।